50 साल पर बीजेपी की तरफ से देश भर में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पार्टी के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं। आज जम्मू में बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर लोगों की आवाज दबाने की कोशिश की। मैंने खुद देखा है कि कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया, खासकर आरएसएस और विपक्ष के नेताओं को। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आपातकाल वंशवाद के शासन का नतीजा था। कांग्रेस को इस पाप के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। Emergency was a cumulative outcome of the legacy of Congress Party right from the date of its birth, which was 28 December 1885. जब A.O. ह्यूम ने इस दल की स्थापना की, वो स्वयं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे और उनकी मंशा थी टू क्रिएट एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स and the new elite of Indians emerging after Macaulay's English education. यानी कहीं भी कांग्रेस पार्टी के संस्कारों में जन्म से ही ना ही मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना थी, ना ही मातृभूमि के लिए त्याग और ना ही कोई प्रतिबद्धता। और उसके डीएनए में प्रारंभ से ही परिवारवाद भी था, मोतीलाल नेहरू से लेकर के अभी तक चल रहा है। अवसरवादिता भी थी, अथॉरिटेरियनिज्म भी था और निजी स्वार्थ और राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश हित को पीछे रख करके स्वयं को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति भी थी। अब आज का युग तर्क का युग है। ये भी ना लगना चाहिए कि सारे भाजपा वाले ये कह रहे हैं तो ये भी कह गए। So I have learned not to speak without evidence. और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चाहे कितनी भी बार कांग्रेस पार्टी संविधान की किताब लेकर के ढिढोरा पीटे और चाहे कितनी भी बुलंद आवाज में अपने आप को स्वतंत्रता के सेनानी कहें, कांग्रेस ने कभी भी आजादी की मांग नहीं की। तो आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से देश भर में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इसी क्रम में पार्टी के बड़े नेता अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू में, जहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और ये कहा कि कांग्रेस को इस अपराध के लिए कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद देखा है कि कैसे लोगों को प्रताड़ित किया गया है। वहीं इस बीच दत्तात्रेय होसबोले का बयान भी सामने आया है और उनके बयान का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाए जाएं। तो आरएसएस के सर कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय होसबोले, जिन्होंने कुछ शब्दों पर सवाल उठाए थे और उसका समर्थन किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और उनका बयान सामने आया है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को हटाया जाए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने ये बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि संविधान से ये शब्द हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। और इसी का समर्थन किया है दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान का समर्थन किया है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। उन्होंने कहा है कि संविधान से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को हटाया जाए, जिस बात का प्रस्ताव आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले ने रखा था। तो निश्चय उसमें तो कोई, मुझे नहीं लगता कोई दो राय। दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेकुलर और सोशल शब्द, क्योंकि ये बाबा मजहब की देन नहीं है, तो डॉक्टर अंबेडकर हैज प्रोड्यूस वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए।